Hello students of class 9. Students, I hope so that you all are fine and safe at your home. As you all know that from 22nd August 2020 your periodic assessment second it will start. So you have to work hard at your home to getting a good score in the exam. Today from question number 3rd onwards of exercise 8.1 chapter number 8 quadrilateral I am going to start up to question number 2 already we have completed. The question number 3 of this exercise is that show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 then it is a rhombus. एक quadrilateral है ABCD. ABCD is a quadrilateral in which diagonals bisect each other at 90. मीन्स OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है और प्रूफ क्या करना है? गिवन क्या है? गिवन है ABCD is a quadrilateral in which OA equals to OC, OB equals to OD and diagonal bisect at 90 यानी एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA. सब के सब क्या है? ये 90 हैं. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus means that is AB equal BC equal CD equal DA. All side you have to prove कि सारी sides equal हैं. तो verification I am going to start of this question. Proof. Firstly we are going to congruent these two triangles. इन दोनों triangles को congruent करने जा रहे हैं. OA इक्वल टू OC गिवन है, OB साइड कॉमन है और एंगल AOB और एंगल BOC ईच 90. बाई साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल सो दैट AB इक्वल्स टू BC बाई CPCT से. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट बाय द सेम रूल. CPCT से BC CD के इक्वल आ जाएगा, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और CD AD के इक्वल आएगा. फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है और CD AD के इक्वल है. इट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल हैं. तो इन फर्स्ट टू ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं. फर्स्ट OA इक्वल टू OC, सेकंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 इट इज़ गिवन एंड थर्ड OB इक्वल्स टू OB. ये साइड आपकी कॉमन साइड है. ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC. कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं किससे? साइड एंगल साइड रूल से. और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू BC. इक्वेशन नंबर 1 बाय CPCT से. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से व्हेन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन AB इक्वल्स टू BC. सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में BOC इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD में इन OB OD के इक्वल है. OB इक्वल्स टू OD. एंगल BOC और एंगल COD ईच 90 है. एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD ईच 90 है. और साइड OC कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की. OC साइड क्या है? कॉमन है. तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. ट्रायंगल
BOC is congruent triangle COD by साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देन BC इक्वल्स टू CD, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 बाई CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से. नाउ इन ट्रायंगल COD एंड AOD, इन दोनों ट्रायंगल में सेम कॉन्ग्रेंसी वी आर गोइंग टू अप्लाई अगेन. इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल DOA में फर्स्ट OC इक्वल्स टू OA, इट इज़ गिवन. एंगल COD इक्वल्स टू एंगल DOA, एंगल COD एंगल DOA के इक्वल होगा, ईच 90, और OD साइड कॉमन साइड है, OD इक्वल्स टू OD, दिस इज अ कॉमन साइड. बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DOA. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो क्या होगा, तो CD किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा. दिस द इक्वेशन नंबर 3 बाय CPCT से. CPCT से CD AD के इक्वल हो जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या कह सकते हैं, AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, और CD किसके इक्वल है, DA के. दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए रॉम्बस. ABCD क्या होगा, रॉम्बस होगा. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट diagonals of a square are equal and bisect each other at 90. ABCD एक स्क्वायर गिवन है, ABCD स्क्वायर गिवन है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री. डायगोनल AC एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, O पर. गिवन है, what is given, ABCD is a square. ABCD स्क्वायर गिवन है. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है डायगोनल्स इक्वल हैं, मीन्स AC इक्वल्स टू BD हैं. बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स OA इक्वल टू OC, OB इक्वल्स टू OD. 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स एंड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल DOA. सबके सब क्या हैं, ईच 90 हैं. ये हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रूफ पहले तो डायगोनल शो करना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं. तो डायगोनल जो आ रहा है वो ABD और ABC ट्रायंगल में आ रहे हैं. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कॉन्ग्रेंट दीज टू ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं. फर्स्ट साइड AB इज अ कॉमन साइड विच इज अवेलेबल इन बोथ द ट्रायंगल, इट इज अ कॉमन साइड. सेकंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ईच 90. स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं. और थर्ड AD BC के इक्वल होगा, एज स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एज ABCD इज अ स्क्वायर. बाय साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD is congruent triangle ABC. When triangles are equal, then diagonals are equal, then AC equals to BD by CPCT से. CPCT से we can say that diagonal AC equal होगा diagonal BD के. सेकेंड पार्ट हमें बाइसेक्ट शो करना है, मीन्स OA OC के इक्वल शो करना है, OB OD के इक्वल शो करना है. जब भी आप ये प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, यू विल टेक ऑलवेज अपोजिट ट्रायंगल, मीन्स या तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे या ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे. तो हम इन दोनों में रूल लगाने जा रहे हैं, AOB और COD में. इन ट्रायंगल
सबसे पहले हमने ए सी बी डी के इक्वल प्रूफ कर दिया, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी में रूल लगाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। लेट दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4, let this is a 5 and this one is 6 in this diagram। तो स्टूडेंट्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। साइड ए बी इक्वल होगी साइड सी डी के, गिवन है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बाय एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए ओ बी is congruent triangle COD। When triangles are congruent then we can say that कि OA equals to OC and OB equals to OD by CPCT से। CPCT से हम क्या कह सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल्स congruent हो गए हैं तो OA OC के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये भी प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी डी ओ ए सबके सब क्या होते हैं, ये 90 होते हैं। ये प्रूफ करना है। तो जब भी आपको ये प्रूफ करना है तो ऑलवेज यू विल टेक 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स, 2 पास वाले ट्रायंगल्स लेने हैं। तो इन दोनों को लेने जा रहे हैं हम, ए ओ बी और बी ओ सी को। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने जा रहे हैं। फर्स्ट ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ किया है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, प्रूव्ड अबव। सेकेंड ए बी इक्वल्स टू बी सी एज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू सी डी। एंड थर्ड वन साइड ओ बी इज अ कॉमन साइड, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, इट इज अ कॉमन साइड। बाय साइड 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 से ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देन सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा बाय सी पी सी टी से। सी पी सी टी से जब बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन वी कैन से दैट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। बट AOC is a straight line, so that by linear pair property से we can say that the sum of these two angle which is equals to 180 degree. But AOC is a line, जब AOC line है तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 5 6 के इक्वल होगा, बट दे बोथ आर इक्वल। तो एंगल 5 6 की जगह पे 5 लिख दिया हमने इक्वल्स टू 180 एज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। तो 2 एंगल 5 इक्वल्स टू 180। तो फाइनली एंगल 5 की वैल्यू क्या आ गई है, 180/2 दैट इज 90। और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। फिगर में एंगल 5 कौन सा है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ सी इक्वल्स टू सी ओ डी इक्वल्स टू डी ओ ए। सबके सब क्या होंगे, 90 होंगे। क्यों होंगे 90, जब 590 आ गए तो 5 एंगल 5 दैट इज ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के बाय वर्टिकल अपोजिट से। सिमिलरली एंगल 6 दैट इज बी ओ सी इक्वल होगा ए ओ डी के बाय द सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन में, डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ ए सबके सब क्या आ गए हैं, 90 आ गए हैं। It was the solution of question number 4. Student, question number 5. Similarly, you can solve. It is the combination of question number 2 and 3. Now, the question number 6. I am going to start off the same exercise. Question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. ABCD एक parallelogram given है आपको, A B C D
एक पैरेललोग्राम गिवन है और डायगोनल AC, लेट दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज एंगल 4 गिवन है। गिवन है ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which diagonal bisect angle A and diagonal bisect angle A. डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AC बाइसेक्ट, फर्स्ट पार्ट में AC बाइसेक्ट एंगल C, दैट इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD रोम्बस है एक, ये प्रूफ करना है। प्रूफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ पार्ट फर्स्ट। एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल्स 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। AD पैरेलल है BC के और AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 4 के इक्वल होगा। सिमिलरली AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 4 के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी कैन से दैट आर स्टूडेंट एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बिकॉज AC बाइसेक्ट एंगल A, इट मीन्स 1 2 के इक्वल है। And equation 2 says angle 1 equals to 3 and angle 2 equals to 4 by alternate interior angle से। When we combine these two equation from equation 1 angle 1 2 के equal है, from equation 1 से angle 1 2 के equal है, means ये दोनों angles क्या हैं, equal है। जब when 1 2 के equal है it means 3 4 के equal है because 1 equals to 3 and 2 equals to 4। क्या कह सकते हैं, angle 3 equals to angle 4। It means this implies diagonal AC bisect angle C also. It was the solution of question number first. Now the second part. Second part में प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। ABCD रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। So means if the adjacent sides of a parallelogram is equal, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो adjacent sides इक्वल हो जाती हैं तब वो क्या हो जाता है, वो रोम्बस हो जाता है। मीन्स हमें प्रूफ करना है AB जो है BC के इक्वल है या AD जो है CD के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है इस डायग्राम में। या तो AB BC के इक्वल शो कर दीजिए, दो adjacent शो टू, यू कैन प्रूव दैट इफ टू adjacent sides आर इक्वल, दो पास वाली साइड्स अगर इक्वल हैं तब पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। तो हमें क्या शो करना है, आइदर AB इक्वल्स टू BC और आइदर AD इक्वल्स टू CD। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 3 होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 3 होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, बिकॉज एंगल 1 2 के इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 3 अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। एंगल 2 3 के इक्वल है इस डायग्राम में। इन दिस ट्रायंगल ABC में इफ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 तो एंगल 2 का अपोजिट साइड BC और 3 का अपोजिट साइड AB। तो एंगल 2 BC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, BC इक्वल्स टू AB साइड विच थ्योरम, बाय थ्योरम 7.3।
side opposite to equal angle. Side opposite to equal angle से we can say that here adjacent sides of a parallelogram ABCD are equal, so ABCD is a rhombus. तो ABCD क्या होगा? rhombus होगा. Student, up to question number 6 you will complete at your home. Up to that, thank you. Have a good day.